अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आपने पाकिस्तान में जंगी किले तो देखे होंगे बहुत सारे, सिंध में भी आपने देखे होंगे, पंजाब में भी। आज मैं पहुँचा हूँ उमरकोट। वहाँ एक बड़ा जो जंगी किला है वो दिखाएंगे और उसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि बादशाह अकबर वहाँ पैदा हुआ था। उस किले पे पहुँचे और वो दिफाई किला आज किस हालत में मौजूद है वो दिखाएंगे और उसकी हिस्ट्री जानेंगे। जेल, वो कमरा जो बादशाह अकबर का था जिधर वो पैदा हुआ था वो दिखाएंगे। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। अच्छा जी, ये किले का जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जाते हैं और मोटी मोटी दीवारें आपको नज़र आएगी। और ये दिफाई किले होते थे कि अगर कोई दुश्मन की फ़ौज हमला भी कर दे तो वो जो मतलब अंदर नहीं आ सकती थी, ऊपर से जो इसको वो दफा करते थे। और ये देखें, ये शायद वो उस वक्त लकड़ियों के साथ दरवाज़े को तोड़ते थे, वो कोई दरख्त की लकड़ी के साथ। और ये इसीलिए ये इन्होंने लगाया हुआ है, ये लोहे के कील हैं शायद मोटे मोटे। ये दरवाज़ा चेक करें, दरवाज़े कितना मोटा दरवाज़ा है। और ये बंद करने के लिए उस वक्त संगल या जो भी वो लगाते थे। ये वो दरवाज़ा है और इसके ऐसे ही अंदर आते जाएं तो ये पूरा जो एक शहर आबाद है इसमें, राउंड अबाउट ये कहते हैं कि जी सैकड़ों साल पुराना है। और ऐसे ही जो दिफाई किला है अभी तक तो ये काफ़ी महफूज है। किले के हम अंदर आ गए हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी एक पुरानी दीवार है, शायद किले का अंदर वाला गेट होगा, वो मेन गेट है, ये अंदर वाला गेट होगा। और ये चेक करें उस वक्त कैसे इसमें गेट लगा होता था। ये देखें, इसमें गेट, वो बड़ा गेट जो वो एडजस्ट होता था, अब तो ये छोटा सा हमें लग रहा है। और ऐसे ये दीवार है, इस तरफ से जो एक गेट था उस तरफ ये आके दूसरी तरफ दूसरा गेट इसके अंदर। और ऐसे ही आगे जाते जाएं, वॉच टावर हिस्ट्री लिखी हुई है इस तरफ आगे जो वॉच टावर। उसके बाद वो मुख्तलिफ कमरे हैं। और अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ जो सैर करते हुए। और इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इसकी तारीख़ है, अगर देखें तो ये बड़ी अनोखी तारीख़ है। और ये जो शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद मतलब इधर उधर भटक रहे थे तो उसका ये देखें, बादशाह अकबर जो इधर उमरकोट किले में पैदा हुआ है। अच्छा, अभी पहुंच गए हैं वॉच टावर, जिधर से वॉच किया करते थे, जो सिपाही थे वो वॉच करते थे कि आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही। जब हमला करने के लिए फ़ौज आती थी तो वो इसके ऊपर से वॉच करते थे और दिफा करते थे। ये वॉच टावर है, ये लिखा हुआ है वॉच टावर। ऐसे ही सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, हम भी वॉच करते हैं। तब क्या वॉच होता था इसके ऊपर पता चलेगा कि अब वॉच क्या करना है। वैसे तो पूरा जो इलाका है उमरकोट वाला वो इसके ऊपर से वॉच कर सकते हैं आप। मुझे तो यहाँ से अभी पता चलना स्टार्ट हो गया कि ये कितना हाइट पे है और अभी तक महफूज है ये किला। और इसके ऊपर जो उस वक्त का असला वो भी है, चेक करें, ये ऐसे असला होता था। और ये वॉच टावर, इधर से सिपाही जो वो वॉच करते थे और दिफा करते थे। ये देखें चारों तरफ। और आज वेदर बहुत ही कमाल का है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वो गन या वो असला, उस वक्त का जदीद असला वो यहाँ से लगा होता था। ये यहाँ से गोला निकलता और ये पूरी जो गन है इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ ये सारा उमरकोट का एरिया है। और ये किले के ऊपर वॉच टावर पे आया, अभी वॉच टावर पे देखने के लिए। और जितने भी ऐसे हमले होते थे जो इनकी मतलब मुखालफिन थे वो करते थे तो उसको ये नाकाम बनाते थे। ये शायद इस तरफ तालाब था, पता नहीं, लेकिन नीचे चलते हैं। वॉच टावर से अभी
दोबारा जाके चेक करेंगे। चलें जी, हम नीचे की तरफ चलते हैं। वॉच टावर से इस तरफ से ही हम ऊपर आए थे और इधर हम आगे जाएंगे जिधर कहते हैं कि जी बादशाह अकबर की जाए पैदाइश है। वो देखेंगे वो किधर था। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पहुंच गए हमसे पहले ही। अरे फुल सिंधी बना हुआ है भाई। बस मैंने बोला सिंध आने तो थोड़ा बहुत कल्चर को प्रमोट करना तो फिर बनता है ना वकास भाई। वाह, जरूर जरूर जरूर। वॉच टावर की सीढ़ियाँ ऐसे ही वॉच टावर ऊपर की तरफ है, आपको दिखाया। आगे जा रहे हैं, आगे क्या है म्यूजियम, और म्यूजियम भी देखेंगे। पहले देखेंगे कि बादशाह अकबर किस तरफ पैदा हुआ था, वो देखेंगे। आज भी वो कमरा महफूज है या नहीं है। ये वो ही बादशाह है जिसकी 2 कब्रें, एक वो शादरा में और दूसरी जो कब्र है वो गुजरात में। कहते हैं कि जी जब बादशाह अकबर की डेथ हुई थी तो जो मलका नूर जहाँ थी उसने बताया नहीं था अपने सिपाहियों को, और उसकी जो आंतरियाँ वगैरह थी वो गुजरात के किले में वो दफन कर दी थी, और जो बाकी था वो महफूज करके उनको शादरा में लेके आए थे। ये वो बादशाह था जिसकी 2 कब्रें, ठीक है, एक इधर शादरा में और एक उधर गुजरात में। और जिधर ये पैदा हुआ था आज उस तरफ आए उमरकोट, उसका कमरा दिखाते हैं। चले मेरे साथ ही रहिएगा। अगर इस तरफ जाएं तो वो म्यूज़ियम है थर, जो म्यूज़ियम उमरकोट है वो इस तरफ जाएं। और मैं आपको बताऊं कि जो बादशाह अकबर की जाए पैदाइश कह रहे थे कि बादशाह अकबर की जाए पैदाइश किस तरफ है, वो मुझे मिला नहीं। मैं पूरा किला मैंने जो देखा है, लोग कहते हैं कि मिस्मार कर दी गई थी, वो अब नहीं है वो वाला रूम जिसमें बादशाह अकबर की पैदाइश हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये है। मैं मतलब कंफर्म आपको तो नहीं बता सकता हूँ कि ये वाला रूम उस वक्त का था या और कहीं था। आगे चलते हैं जेल की तरफ। जो जेल थी उसमें कहते हैं कि जी मारवी को भी कैद रखा था और उसकी बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। वो दिखाते हैं कि जेल में क्या क्या होता था। जो जेल की खौफनाक हिस्ट्री है वो आगे चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। लें जी, आपको जेल की तरफ लेके जा रहा हूँ। इधर जेल मुझे नज़र आ रही है कि ये लोग बता रहे हैं कि जेल थी, और उस वक्त के ज़माने में यहाँ लोगों को सज़ाएँ वगैरह मिलती थी, जो लोग गुनाहगार होते थे। और अक्सर ये भी कहते हैं कि जी यहाँ उनको भी जो सज़ा वगैरह मिली है जो बेगुनाह थे, और इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी किसी को भी। और ये जो जेल है उस वक्त के ज़माने में यहाँ फ़ैसले हुआ करते थे, और यहाँ जिन्नात है कहते हैं। अच्छा जी, ये जो जेल है इसके अंदर फिर रहे हैं अभी। ये देखें, ये जेल है, और ये देखें ये इसका जो वो लॉक लगाने के लिए कुंडी है वो होती थी। इसको ऐसे लगा के इधर लॉक लगा देते थे, और इधर से खोल के ऐसे ही गेट इसको खोलते थे। ये वाला वो गेट है। शायद उस वक्त में इधर जो कैदी खाना लेने के लिए या जो भी वो उस वक्त आता होगा, ऐसे इसको बंद करते थे और उधर से लॉक हो जाता था। ये देखें, ये कैदी, और इसके ऊपर भी उस वक्त सरिये वगैरह ये लगे होते थे। या इस वक्त कैदी को खाना देने के लिए इधर उस वक्त शायद आते हैं सिपाही जो थे, और ऐसे ही इसको फिर खोल के इसको बंद कर देते होंगे। इधर ज़ाहिर है ये वाला ये एक नहीं है। ये देखें, ये वो वाला कमरा दिखाया, और सेम ऐसे ये भी कुंडी लगी हुई है, और इस तरफ ये भी सेम ही दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ऐसे कमरे बने हुए थे, और इसके अंदर ऐसे जाके वो खाना देने के लिए या जो भी, और कैदी इधर से निकल नहीं सकता था। ये जेल के अंदर के मनाज़र है। ये दरवाज़े लगे हुए हैं, और उस वक्त इधर जो उन लोगों को रखते थे कि जिनको सज़ा देनी होती थी या सज़ाए मौत, ये जेल वाले कमरे हैं। और कहते हैं इधर जो लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, इधर जिन्नात वगैरह रूहें वगैरह भटकती है रात में, इसलिए
इधर लोग नहीं आते। इसको दोबारा रेनोवेशन तो किया जा रहा है, अभी रेनोवेट कर रहे हैं। और इस तरफ जो फांसी घाट होता था ये साथ ही, और देखें आप कि अभी तक वही स्ट्रक्चर इसको महफूज किया हुआ है, उसको ही दोबारा बना रहे हैं। शायद ये जो फांसी घाट होता था और ये सेंटर जो इनकी जो जेल होती थी, जिधर लेके आते थे और ला के इधर फांसी देते थे, और कुछ बेगुनाहों को भी कहते हैं फांसी दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ जो जिन्नात हैं अभी ऐसे ही बहुत मोटी दीवार है ये भी, जैसे बाकी दीवारों की तरह। और इधर से ये देखें कैदियों के लिए जो खिड़कियाँ इन्होंने रखी हुई थी वो वाली खिड़कियाँ इधर हैं। और साथ ही इसके ये जो छोटे छोटे जो सुराख बने हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये जंग का सामान जो नीचे फेंकने के लिए होते थे, जो नीचे सिपाही खड़े होते थे ना, उनको ये जंग का सामान नीचे फेंकते थे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ नज़र आई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो फांसी घाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि फांसी घाट होता था, क्योंकि वो देखें सामने थड़ा भी बना हुआ है और एक अंदर कमरा भी बना हुआ है, और इधर नीचे से सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। ये यकीनन उस वक्त इधर कुंडा वगैरह लगा होता होगा, और जिधर लेके आके नीचे लेके जाके उसको फांसी देते थे। और ये वाला वो कमरा मुझे लगता है फांसी घाट वाला कमरा। तो ये वाला कमरा है, इसके ऊपर पता नहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये कि किस लिए काम आता होगा उस वक्त। इसके ऊपर लिखा होता तो मैं लाजमी शायद बताता आप लोगों को, लेकिन अगर ये देखें इसके ऊपर आए, ये वो किले की दीवारें हैं, और ये इस तरफ पूरा आपको जो शहर है वो नज़र आ रहा है ये किले के ऊपर से। वो उस वक्त जंगी किले इसलिए बनाते थे कि हिफाजत की जा सके। देखें यहाँ से नीचे कितना जो हाइट पे ये किला बना हुआ है, और आज तो वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये जो जेल है इसके साथ ही जो बड़ी दीवार है, चेक करें कितनी मोटी दीवार है, 1 2 3 4, ये 4 बड़ी टाइलों के साथ ये दीवार बनाई गई, और कितनी हाइट पे ये किला वाक़ है, चेक करें। और पूरा जो उमरकोट का मंज़र है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जेल है, ये किले की दीवार है, और ये नीचे से ज़ाहिर है जो हमला करने के लिए लोग आते होंगे उस वक्त, यहाँ से उनको मुंह तोड़ जवाब देते होंगे, और यहाँ से फिर अंदर आने के लिए उनको रोकते होंगे, और अपनी जो जंग तब जीतते होंगे। इस तरफ वॉच टावर वो देखें। अच्छा, ये वाला भी वॉच टावर ही हो सकता है, क्योंकि ये देखें ना इस तरफ भी ये लगा हुआ है, और उसमें जो लोग हैं वो चीज़ें वगैरह शायद नीचे फेंकते थे। ये देखें सलाखें वगैरह बनी हुई है ये नीचे। बादल चेक करें, बादल आए हुए हैं, और मौसम बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और किले की सैर के लिए आए हुए थे, बादल आ गए हैं। आज का वेदर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे जाना है, बारिश हो रही है, मैंने कहा थोड़ा सा रुकती है बारिश तो फिर ही आपको बाकी जो किला है वो दिखाता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि ये उमरकोट का जो नाम है वो उमर मारवी के नाम से और मुग़ल बादशाह अकबर की जाय पैदाइश की वजह से मशहूर है। ये जाय पैदाइश इस तरफ नहीं है, वो दूसरी तरफ है। ये वाला जो मारवी की दास्तान है ना, उसकी उमर मारवी की, वो इस वजह से ये वाला जो है किला मशहूर है। इस तरफ भी किले की दीवार है और इस तरफ दरवाज़ा है। और ये देखें, ये वो जो सुराख हैं जिधर से असला वगैरह नीचे वो फेंकते थे, और नीचे वाले जो सिपाही थे वो मुकाबला करने के लिए यहाँ से पकड़ते थे, या इधर से भी वो हिफाजती जो असला था वो रखते थे। ये दरवाज़ा है, इसका बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आज भी वही दरवाज़ा नस्ब है। और साथ ही ये वाली सीढ़ियाँ और दीवार, इस तरफ जेल, शहज़ादा जिन्हें भी है लूमा लाइया होनिया, इन्ना चेक करो कितना खज्जल ख़राब हो गए, आज भी ये किले वीरान पड़े हुए हैं। तब इन किलों की वजह से लड़ाई हुआ करती थी, ये ज़मीनों की वजह से लड़ाई हुआ करती थी, आज ये किले वीरान है। चेक करें कितनी जो प्यारी ईंटें हैं, उस वक्त की जो ईंटें हैं, इसमें से कुछ नई भी है, ज़रूरी नहीं है वही है, और कुछ पुरानी है। पूरा ये किला आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ
इस किले की जो वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी, ये वीडियो को लाजमी यार शेयर कर दिया करें। 2 दिन का सफ़र करके इधर आए उमरकोट, और आपका सिर्फ 2.5 किलो का अंगूठा, जिसको लाइक बोलते हैं, लाइक करने के लिए रखें कि यार इतनी दूर ये लोग आते हैं। इसको लाजमी लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।